हैं, बात करो, ऐसे जोर जबरदस्ती मत करो। हम नहीं, आप कर रहे हो ना, आप हमें जाने दीजिए ना, मीडिया सारा खड़ा है, बात करो। महिला अपराधी भाजपा, आप बात करो ना, सारा मीडिया यहाँ से क्या बात है, प्लीज। महिला अपराधी भाजपा, जम्मू अपराधी भाजपा, जम्मू अपराधी भाजपा, महिला अपराधी भाजपा, रविंदर राणा चूड़ियां पहनो, रविंदर राणा चूड़ियां पहनो, आरएस पठानिया को गिरफ्तार करो, आरएस पठानिया को गिरफ्तार करो, आरएस पठानिया को गिरफ्तार करो, रविंदर राणा चूड़ियां पहनो, जम्मू अपराधी भाजपा, महिला अपराधी भाजपा, जम्मू अपराधी भाजपा, रविंदर राणा चूड़ियां पहनो, प्रिया जनार्दन इंसाफ दो, प्रिया जनार्दन इंसाफ दो, प्रिया जनार्दन इंसाफ दो, आरएस पठानिया को गिरफ्तार करो, आरएस पठानिया को गिरफ्तार करो, महिला के साथ इंसाफ करो, महिलाओं के साथ इंसाफ करो, महिला के साथ इंसाफ करो, रविंदर राणा चूड़ियां पहनो, रविंदर राणा चूड़ियां पहनो, जम्मू की नारी शक्ति जिंदाबाद, 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 महिला अपराधी भाजपा, जम्मू अपराधी भाजपा, रविंदर राणा चूड़ियां पहनो, रविंदर राणा चूड़ियां पहनो, आरएस पठानिया को गिरफ्तार करो, आरएस पठानिया को गिरफ्तार करो, जम्मू अपराधी भाजपा, महिला अपराधी भाजपा, रविंदर राणा चूड़ियां पहनो, रविंदर राणा चूड़ियां पहनो, आरएस पठानिया को गिरफ्तार करो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नीचे करो, नीचे करो, दिखाओ। आगे महिला विरोधी भाजपा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, महिला विरोधी भाजपा, जम्मू अपराधी भाजपा। आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा, आरएस पठानिया के कहने पे, जिसने अबेटमेंट की, हमारे जो पार्टी पैंथर पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी खून कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन कर रही थी। उन्होंने उन पे हमला करवाया, उनके साथ बदतमीज़ भी की, उनके खिलाफ एफआईआर भी लगी है, लेकिन आज तक इस जुमलेबाज सरकार ने, इस गुंडागर्दी सरकार ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। कल हमारे पैंथर पार्टी के ऑफिस में क्या सिर्फ भाजपा के पास सिर्फ गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है? उनको ये नहीं पता है क्या? उन्होंने ये नहीं सिखाया कि किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास करना दिन के वक्त 452 बनती है? उनके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए। और कहते हैं कि पैंथर पार्टी महिला विरोधी है। अरे भाई, किसी के प्रोफेशन को उसके प्रोफेशन के नाम से बुलाना गलत बात है। मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे एडवोकेट कहा जाता, मुझे एतराज़ नहीं हुआ।
अरे किसी को किसी के प्रोफेशन से बुलाया जाए? क्या हमारे कानून में कहीं भी क्रिमिनल कैटेगरी में रखा गया उसको? अगर रखा गया तो व्हाई शुडंट यू फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट मनकोटिया? ये जो इन्होंने कल का किया ये टोटल गलत किया। अरे कहते हैं हम महिला के हक में है। हाथरस हत्याकांड जो रात को बच्ची के साथ जुल्म हुआ और रात को इस जुमलाबाज सरकार ने पेट्रोल डाल के उसको जलाया गया। अरे प्रिया जड़ाल अभी कुछ ही दिन हुए हैं जिसने खुद इस भाजपा के अंदर का सारा जो कच्चा चिट्ठा था वो सबके सामने रखा कि किस तरह से भाजपा के अंदर औरतों का अपमान होता है। ये कहते हैं कि पैंथर पार्टी महिला विरोधी है। हमारी पढ़ी लिखी पीएचडी कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या अपने राइट्स के लिए सड़कों पे उतरना? इस जुमलाबाज सरकार से ये साबित होता है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। इस भाजपा ने इंडिया के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए हमारी बच्चियों को जो कंट्रैक्चुअल लेक्चरर थी, जो आशा वर्कर थी, आंगनवाड़ी वर्कर थी, इवन के स्टूडेंट्स तक सड़कों के ऊपर उतरे। क्या उन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया? उनमें कुछ महिलाएं जो थी वो प्रेग्नेंट थी। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है इस सरकार को कि इन्होंने उन महिलाओं पे, उन बच्चियों पे लाठीचार्ज करवाया। ये कहते हैं कि हम महिलाओं के साथ हैं। अरे कहाँ को एक भी काम बता दे कि जो इन्होंने हमारी महिलाओं के हक में किया। ये सिर्फ जुमलाबाज सरकार है। और ये साबित होता है, बुजुर्गों ने ये बात जो कही हुई है कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो ठेंगा बाजे। ये जो है ना, ये जो जुमला सरकार है, ये जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मास्टर ऑफ नन। ये सिर्फ कभी डिमोनेटाइजेशन होगी तो काला धन वापस आ जाएगा। अरे 370 टूटेगी तो 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। कहाँ है ये सारा कुछ? किधर गया? 15-15 लाख आपके खातों में आ जाएंगे। सिर्फ जुमले। और कहते हैं हम महिलाओं के साथ हैं। बताइए मुझे, जो इन्होंने पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, हमारी महिलाएं नंगे पांव कोरोना काल में यूपी, बिहार, इंडिया, पूरे इंडिया में ये इनके बड़े बड़े नेता जाके फॉरनों में बैठ गए, अपने आप को अंदरों में बंद कर लिया। और अरे इतनी सारी कॉरपोरेशंस की बसें थी, क्या ये लोग नहीं भेज सकते थे? लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। महिलाओं ने सड़कों के ऊपर जो प्रेग्नेंट औरतें थी बच्चों को जन्म दिया। क्या इनको तब महिलाएं नहीं दिखी? हर तरफ इन्होंने गुंडागर्दी। अभी आज सुबह की न्यूज़ देख लीजिए, कूनाला पोलिंग स्टेशन के ऊपर आरएस पठानिया ने वोटर्स के साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश की और उनको वहाँ पे भी थप्पड़ पड़े। पब्लिक अब इनके अगेंस्ट है। ये सिर्फ मुद्दों से भटका रहे हैं क्योंकि अब इनके हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। लोग समझ चुके हैं, जनता समझ चुकी है, वोटर समझ चुके हैं कि ये सिर्फ धोखा संख है। ये सिर्फ वादे करते हैं, देते कुछ नहीं है, सिर्फ लेते ही लेते हैं। प्रोफेशन की बात की है आपने जी। इस वक्त केंद्र मंत्री हैं जी रानी, आपको क्या लगता है क्या प्रोफेशन है उनका? जो उनका देखिए, हर एक इंसान जो उसका पहला प्रोफेशन है उससे जाना जाता है। क्या वो एक आर्टिस्ट नहीं है? Isn't she is not an artist? ये सिर्फ कुछ नहीं है। अगर इनको विरोध करना था, ये जो स्पीच है मनकोटिया साहब की, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पहले। मेरी बात सुन लीजिए पहले। ये जो अगर उन्हें प्रोटेस्ट करना था, ये आज से 5-6 दिन पहले की बात है। 5-6 दिन पहले ये क्या सो रहे थे? सिर्फ जिस दिन इलेक्शन होना था वहाँ पे ये उन्होंने उसी दिन इस मुद्दे को भटकाना था। सिर्फ मुद्दे से भटकाने की क्या इन्होंने, मेरी बात सुनिए, प्रिया जड़ाल ने क्या क्या नहीं बोला इनके लिए, क्या क्या उसने क्या क्या पोल नहीं खोली इनकी, वो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहूँगी। क्या तब बीजेपी ने कोई एक्शन, तब इनकी महिलाएं सो रही थी, तब नारी शक्ति नहीं थी? की नेताओं ने आप पर भी सवाल उठाया कि जिन नेताओं ने कोरोना काल में काम किया, लोगों के घरों तक पहुंची, सियासत भी की लेकिन समाज सेवा भी की, आप उनको मुजरे वाली कहते हैं। एक महिला के लिए इस तरह से टिप्पणी हम कैसे बर्दाश्त करें? मेरी बात सुनिए, कोरोना काल की ये बात कर रहे हैं आप। आए दिन न्यूज़ के ऊपर बिहार, यूपी, इवन के जम्मू में महिलाओं ने सड़कों के ऊपर बच्चों को पैदा किया, नंगे पाँव घूमे, वो नंगे पाँव चली अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। क्या तब भाजपा सो रही थी? कोरोना काल में जम्मू की ही बात लीजिए, मनकोटिया साहब ने हर जगह पे सबसे पहले
डिसैनिटाइजेशन जो सैनिटाइजेशन टनल्स थी वो हर स्टेशन पे, हर हॉस्पिटल के गेट्स पे लगाई। क्या भाजपा तब सो रही थी? आप एक महिला होने के नाते मुझे बता दीजिए कि आप इस बयान की निंदा करती हैं या नहीं करती, चाहे आप मुझे सिर्फ मैं या किसी और राजनीतिक दल के नेता ने दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि क्या किसी भी इंडिया की किसी भी डांस फार्म को क्रिमिनल कैटेगरी में अगर रखा गया है तो मैं इस बयान के लिए मैं कहूंगी कि मनकोटिया साहब ने गलत कहा। इस किसी भी डांस फार्म को, किसी भी आर्टिस्ट को जो अपना पेट कमा उस प्रोफेशन से अपने रोजी रोटी और पेट को कमाते हैं, क्या किसी भी महिला का नाम लिया गया? क्या उस सेंट्रल मिनिस्टर का नाम लिया गया? नहीं लिया गया। सिर्फ मुद्दों को भटकाया गया है, मुद्दों से भटकाया गया है, क्योंकि भाजपा इस वक्त बुखलाई हुई है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का है, चाहे वो ब्लैक मनी का है था कि इंडिया में वापस आएगा, चाहे लोगों के खाते में 15-15 लाख आएंगे। बस सबसे ये बुखलाए हुए हैं, उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कोरोना में ये लोगों का साथ नहीं दे सके, सिर्फ जनता को, वोटर्स को मुद्दे से भटकाने की। सियासत तो हो रही है इस वक्त, जम्मू कश्मीर में सियासत गरमाई हुई है, डीडीसी चुनाव है सर पे। बिल्कुल। क्या लगता है आपको कि महिलाओं के नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए? महिलाओं का सम्मान सबसे प्रथम होना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूंगी। क्या महिला, ये भाजपा जो है, ये महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं क्या? सिर्फ एक ही बात मैं कहना चाहूंगी, क्या भाजपा के पास जम्मू में इतनी स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है कि उनके जो मौजूदा नेता है उनकी कैंपेन कर सके? क्या यहाँ पे कोई भी इंटेलेक्चुअल नहीं है उनके पास कि वो उनकी आवाज़ को जनता तक पहुँचा सके, जो इनको दिल्ली से मंगवाने पड़ रहे हैं, केंद्रीय मिनिस्टर बुलाना पड़ रहे हैं? इलेक्शन क्या है? लंबरदारी का इलेक्शन है, डीडीसी का इलेक्शन है, लोकल मुद्दों पे इलेक्शन है। क्या उन दिल्ली के मिनिस्टर्स को पता है कि मेरे दबलैड़ में कौन सी सड़क टूटी है, मेरे रामनगर में कौन सी सड़क टूटी है? वही बात आती है कि मुद्दों से भटकाना है और कुछ नहीं है।